हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज आती हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है। बे ऑफ बंगाल के अराउंड की कंट्रीज, बे ऑफ बंगाल के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और साथ में 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लिया गया बाद में, नेपाल और भूटान को। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 7। इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे बनाया गया है? ढाका में बनाया गया है, जो कि बांग्लादेश में है। किस पर्पज से बिम्स्टेक बना? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बना, और ये 6 जून 1997 को बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसमें 5 कंट्रीज तो साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं, और 2 कंट्रीज जो म्यांमार है और थाईलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती है। जब बिम्स्टेक पहली बार बना था तो उसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, उसका नाम था बीस्ट ईसी, और मेनली ये इकोनॉमिक ब्लॉक था, इकोनॉमिक मुद्दे पे फोकस करता था। और 4 कंट्रीज जिसकी मेंबर थी, कौन कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन यही इसका नाम हुआ करता था। कुछ समय बाद इसमें म्यांमार भी ऐड हो गया। म्यांमार के ऐड होने के बाद इसका नाम बीच में एक एम और ऐड हो गया, और बिम्स्ट इसी का नाम इसका कर दिया गया। उसके बाद में नेपाल और भूटान 2004 में ऐड हुए, तब इसका नाम जो जाके बिम्स्टेक हुआ, जो आज इसका नाम है। एनुअली रूप से इसकी मीटिंग होती है, हर कंट्री बदल बदल के अल्फाबेटिकल रोटेशन में इसके मीटिंग्स को होल्ड करते हैं। प्रेजेंटली श्रीलंका कर रही है, आगे आने वाले टाइम में अलग कंट्री करेगी। ठीक है, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है? तो कंट्रीज एक दूसरे में सॉवरेन इक्वालिटी रखेंगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहेगा, कोई भी कंट्री में कोई दूसरा कंट्री इंटरफियर पॉलिटिकली नहीं करेगा, नो इंटरफियर इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सारी कंट्री एक दूसरे को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने का मौका देंगी, लड़ाई झगड़ा, आर्म्ड रिवॉल्ट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम होगा। और बिम्स्टेक जो है एक एडिशन है बाकी मैकेनिज्म के साथ। बाकी मैकेनिज्म मतलब अगर मान लो इंडिया और थाईलैंड के बीच बायलैटरल रिलेशन है तो बायलैटरल मैकेनिज्म निकालना होगा। तो बायलैटरल मैकेनिज्म के अलावा बिम्स्टेक एक और रास्ता है, बायलैटरल मैकेनिज्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बायलैटरल या मल्टीलैटरल या रीजनल कोऑपरेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है बिम्स्टेक के। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि जो रीजन है बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनका एक्सिलरेटेड ग्रोथ हो और शेयर्ड ग्रोथ हो। शेयर्ड मतलब सबका साथ सबका विकास जैसी बात ये लोग करते हैं। ठीक है, और बात में ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी छोटी कंट्रीज को नुकसान झेलना पड़ा, ये सारी कंट्री मिलजुल के कुछ ऐसा काम करेंगी कि उस नुकसान को ये लोग क्या कर पाए? कम कर पाए, मिटिगेट कर पाए। इनिशियली जब बिम्स्टेक बना था तो 6 सेक्टर पे काम करने की बात कही गई थी। वो 6 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है और फिशरीज है। बाद में 9 सेक्टर और ऐड कर लिए गए, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज है। तो इन सब मुद्दों को भी बाद में ऐड कर लिया गया। की एग्रीमेंट साइन किए बिम्स्टेक के मेंबर्स ने, उसमें से एक कॉम्बैटिंग टेररिज्म के लिए भी कन्वेंशन था, एक था क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये रेटिफाई अभी तक नहीं हुए हैं। देखो, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, म्यांमार, थाईलैंड, वहां से ड्रग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, या आप बोल दो कि उनकी ट्रैफिकिंग होती है इंडिया, श्रीलंका, अन्य रीजन में। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे अग्रीमेंट तो साइन हो गया, बट रेटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा ग्रिड का इंटरकनेक्शन, ग्रिड के इंटरकनेक्शन से क्या होगा? जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मूवमेंट इजिली हो पाएगा, एक दूसरे कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन वगैरह हो पाएगा, वो उसके लिए भी डील साइन हो चुकी है। जरूरत यह है कि अब बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस कितना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया के लिए तो सार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज के लिए है, बट बिम्स्टेक किसके लिए है? बे ऑफ बंगाल वाली कंट्रीज के लिए। तो दोनों अलग अलग रीजन वाली कंट्रीज के लिए हैं, तो इंडिया दोनों में शामिल है। इनिशियली बिम्स्टेक पे इंडिया इतना फोकस नहीं था, रिसेंट टाइम में पिछले 5-6 साल में
बहुत ज्यादा फोकस हो गया, क्योंकि सार्क का जो है रिलेवेंस घटता जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन की वजह से। इंडिया पाकिस्तान के टेंशन तो हमेशा से रहे हैं, बट 2016 में उरी अटैक के बाद से और ज्यादा बढ़ गए हैं और सार्क की जो मीटिंग वगैरह थी वो कैंसिल होने लग गई। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडियन ओशियन में पड़ता है। इंडियन ओशियन में चाइना अपने पैर पसार रहा है, तो चाइना काउंटर करने के लिए इंडिया को अन्य मेंबर्स की जरूरत है। बिम्स्टेक उसमें काफी इंडिया की हेल्प कर सकता है। बिम्स्टेक की एक खास बात यह है कि जो भी कंट्री जिसमें है उनके आपस में कोई खास बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट है, छिटपुट, लेकिन कोई बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। और छोटी कंट्रीज ये मानती हैं कि आपस में मिलजुल के काम करें तो इनका इकोनॉमिक डिविडेंड जो होगा, इकोनॉमिक फायदा जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, रादर देन WTO जैसे मैकेनिज्म पे जस्ट रिलाई करने के। WTO आज के टाइम पे एक फ्रेगमेंटेड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है, एक डिफंक्ट बन के रह गया, काफी हद तक इसमें प्रोग्रेस वगैरह नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम में बिम्स्टेक की काफी ज्यादा जरूरत है। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है? हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। 2018 में जब साइन करने की बात चल रही थी तो इंडिया और थाईलैंड में डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंस किसके लिए आ गया? ड्यूटी कट्स को लेके आ गया, पॉलिसी रिलैक्सेशन, इन सब प्रोफेशनल्स, इन सब को लेके इन दोनों में कंट्रीज के बीच में थोड़ा डिफरेंस आ गया कि कितना कंट्री, कौन सी कंट्री प्रोफेशनल को कितना मार्केट अलाउ करना देना चाह रही है, कि थाईलैंड के प्रोफेशनल्स इंडिया में इजिली आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इंडिया के प्रोफेशनल्स थाईलैंड में इजिली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न था। इसके अलावा और कंसर्न क्या है? कंसर्न ये भी है कि सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये भी बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले ही कंट्रीज हैं, इनको बिम्स्टेक में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? इनको इंक्लूड कर लिया जाए, या कम से कम एटलीस्ट डायलॉग पार्टनर ही बना दिया जाए। बिम्स्टेक 1997 में बना, 6 जून 1997। तब से लेके अब तक 24 साल गुजर चुके हैं और कोई खास अचीवमेंट, कोई खास माइलस्टोन अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जब बात करते हैं हम रोहिंग्या क्राइसिस की, तो रोहिंग्या क्राइसिस में कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है? डायरेक्टली म्यांमार था, फिर बांग्लादेश और इंडिया भी थे, बट फिर भी बिम्स्टेक की इन कंट्रीज आपस में कोई नेगोशिएशन, बहुत बढ़िया नेगोशिएशन नहीं कर पाए। तो ये सारे क्रिटिसिज्म इसको लेकर के है। तो आई होप आपको बिम्स्टेक समझ में आया होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।